नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज इंडिया। हम आज फिर से मौजूद हैं RL कैन साहब के पास। रतन लाल कैन का नाम है, जो कि स्कॉलर रहे हैं और रिसर्चर रहे हैं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में। लगभग 30-35 साल की रिसर्च के बाद आज देख रहे हैं कि गौतम बुद्ध के जो अवशेष हैं उनकी एग्जीबिशन सरकार जगह जगह लगाई जा रही है, चाहे वो श्रीलंका में हो चाहे वो भारत में हो। आज ही एक भाषण दिया गया है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दिया गया है कि उनके पास एक जगह ऐसी है जहां पर कि अभी भी गौतम बुद्ध के अवशेष मौजूद हैं। बात करेंगे हम पहले यहां कि किस तरीके से ये जो गौतम बुद्ध के अवशेष है उनको लाया गया, क्या इसके पीछे राज है। कहा यह जाता है कि रतन लाल कैन साहब ने जब रिसर्च की तो उन्होंने देखा कि गौतम बुद्ध के जो अवशेष हैं वो विदेश में थे, और वहां रिसर्च करने के बाद जब इन लोगों के द्वारा लेटर लिखा गया, एक परपत्र लिखा गया कि वो अवशेष हमारे भारत में वापस आने चाहिए, तो क्या कहा कुछ रहा। सीधे बात करेंगे कैन साहब से। कैन साहब, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। आपने अभी एक हमें बताया कि ये जो गौतम बुद्ध के अवशेष थे उनको वापस लाने के लिए आपने बड़ी मेहनत की है। डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच से आप खुद ही जुड़े हुए हैं। अंबेडकर विचार मंच जी के महामंत्री के हैसियत से किया जी। कोई भी काम किया जाए वो संस्थागत होना चाहिए जी, और व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं होता जी। लेकिन इस केस के अंदर ये हुआ कि जैसे ही पेपरों में आया, न्यूज़पेपर में, कि भगवान बुद्ध के अवशेष को नीलाम किया जाएगा और उसके लिए एक पार्टी तैयार हुई भारत में, गोदरेज फाउंडेशन, और उन्होंने ये किस समय की बात है? ये 2025 की। अच्छा, 2025 में, यानी कि पिछले साल की बात है। पिछले साल की बात जी। है। और जैसे ही ये चीज न्यूज़पेपरों में आई, मैंने टेकअप किया कि भगवान बुद्ध के अवशेषों को नीलाम नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक बात है, ये आपके द्वारा किया गया। हाँ जी। मैंने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में श्री शेखावत सर, तो उनका जवाब ये था जी कि हम और हस्तियों की तरीके से भी भगवान बुद्ध के अवशेषों को भारत लाने का प्रयास करेंगे, इसको रोकेंगे कि इनको ऑक्शन ना किया जाए। आप जो कहना चाह रहे हैं कि ये ऑक्शन विदेशों में होने जा रहा था, जिसको खरीदने के लिए हांगकांग के अंदर डेट भी तय हो गई थी। अच्छा। और ये इंग्लैंड के अंदर जो इसके मालिक थे जी, जो यहाँ से लेकर गए थे नेक्सल, उन्होंने इसको उनकी 5वीं पीढ़ी आज उसको रखे हुए है, तो वो नीलाम करना चाह रही थी। वो नीलाम करना चाह रहे थे। तो हमने इस केस के अंदर सरकार से कहा कि नीलामी को रोका जाए। हांगकांग ये लेटर आपने कब लिखा, जो कि नीलामी के बाद संस्था के माध्यम से कब आपने लिए लेटर लिया, और आपको अवगत कैसे हुआ कि प्रचार के माध्यम से या वैसे? अखबार के थ्रू ये पेपरों में आया जी। और जैसे ही पेपर में आया तुरंत मई 2025 में हमने प्रधानमंत्री और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से ये मामला टेकअप किया, और उन्होंने इंटरेस्ट लेने के बाद उन्होंने इस ऑक्शन को रुकवा दिया। इसके लिए हमने उनका धन्यवाद किया जी। हमने कहा जब आपने इनको रुकवा तो दिया, अब इनको भारत लाया जाए, और जिस जगह से ये निकाले गए और या चोरी किए गए उस स्थान पर ही इनको दोबारा स्थापित किया जाए, क्योंकि जिसकी प्रॉपर्टी है कपिल वस्तु में जी, वहीं जाने चाहिए। अच्छा, कुछ ये भी जाता है कि जो मंत्री साहब हैं हमारे SC/ST डिपार्टमेंट के, चाहे आने के बावजूद भी इन्होंने कोई इंटरेस्ट लेकर किसी तरीके की कोई पहल नहीं करी कि इसको रुकवाया जाए, भारत लाया या किसी और संस्था ने भी इस तरीके का इंटरेस्ट दिखाया हो, जैसा कि आपने लिखा, पत्र लिखा, तब ये कार्रवाई हुई? हाँ, मैंने डॉक्टर BR अम्बेडकर विचार मंच के थ्रू एज ए जनरल सेक्रेटरी लिखा, और अम्बेडकर बुद्ध विहार, मोतिया खान, न्यू दिल्ली के
तत्वाधान में एज ए प्रेसिडेंट मैंने उन्हें लिखा। और ये जो मामला है, और तब दोनों संस्थाओं के माध्यम से मैंने इसको फाइट किया और इसकी ऑक्शन रुकी। ऑक्शन रुकने के बाद इनको अब भारत लाया गया है। एक मैंने मामला उठाया कि इनको किसी भी कीमत पर प्राइवेट हाथों में, जैसे कि गोदरेज फाउंडेशन बॉम्बे ने इसको लेने के लिए हर प्रकार के प्रयास किए और एक प्राइवेट पीपल प्राइवेट एग्रीमेंट भी कर लिया। एग्रीमेंट बिटवीन गोदरेज फाउंडेशन और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किया। और फिर हमने कहा भाई ये तो रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये प्राइवेट हाथों में ना आए। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या था बेसिकली ये था कि किसी भी कीमत पर ये अवशेष, भगवान बुद्ध के अवशेष है, वो खरीदे और वो दुनिया में अलग अलग जगह, खासकर जो उनका अपना वो है फाउंडेशन जी, उस फाउंडेशन ने इनको टिकट लगाकर लोगों को दिखाए। कुल मिलाकर के उसको वो खरीद करके म्यूजियम टाइप से उसमें टिकट लगा के अपनी इनकम करने का सोच बनाना चाह रहे थे। परमानेंट इनकम का सोच बन जाएगा, वो मालिक भी हो गया खरीदने के बाद और वो कमाएगा भी। तो इस पर क्या सरकार ने इस पर रोक लगाई? नहीं, सरकार ने ये एक साधन बना लिया जी कि अपने किसी आदमी को ये ठेका दे दिया जाए और वो कमाए। अच्छा, इसमें सरकार की मिली भगत थी। बिल्कुल, इसमें तो मैं यही कहूँगा कि सरकार अभी सिचुएशन क्या है कि ये उसके हाथ में है या सरकार के हाथ में है? अब तो सरकार के हाथ में आ गया। सरकार ने पहल करके इसमें इंटरवीन किया, ऑक्शन रुकवाया। ऑक्शन रुकवाने के बाद इसको भारत लाए और अंतर्राष्ट्रीय जगत में और दूसरे देशों के साथ मिलकर इस बात को, इस प्रिंसिपल को उन्होंने प्रतिपादित किया कि जब किसी भी देश से कोई भी वस्तु या रेलिक्स, मूर्ति चोरी हुई है या गायब हुई है, उसको वहां लाकर वहीं स्थापित किया जाता है, कोई पैसा खर्च नहीं किया जाता। तो इसी तरीके से इन मूर्तियों को, अवशेषों को भी, भगवान बुद्ध के अवशेषों को पूर्ण वस्तु के अंदर जो बुद्ध विहार है स्थापित किया जाना चाहिए और इसको रोका गया और सरकार का हम धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन अब आ गया, अब आने के बाद इसकी एग्जीबिशन आजकल दिल्ली में लगी हुई है 1 जनवरी 2026 से 60 दिन के लिए लगी। मैंने इसमें इंटरव्यू किया कि 60 दिन बहुत कम होते हैं। दिल्ली जैसा बड़ा शहर है, जिसमें पूरा भारत समाया हुआ है, तो लोगों को देखने के लिए समय और चाहिए। तो अब इसको बढ़ाकर 30 जून 2026 कर दिया गया है। कोई भी जाकर के वहाँ देख सकता है। ये जगह कहाँ होगी? जगह आज है किला पिपरवा जो है, उसके अंदर ये दिखा रहे हैं, टेम्परेरी स्तूप में बना के वहाँ इनको डिस्प्ले किया है। अच्छा, वहाँ इसके केवल 80 ही है या इसके साथ साथ जो सामान वहाँ गया हुआ था जो वो भी वापस आया है? वो भी आया है जी। लेकिन अगर हमें फिजिकली दिखाएं और बताएं तो मैं कह सकता हूँ कि ये पूरा नहीं है। ये कैसे आप दावा कर सकते हैं? हाँ, मैं ये इसलिए कर सकता हूँ कि जो एग्जीबिशन के अंदर मटेरियल डिस्प्ले किया गया है वो पूरा नहीं है। जो मेरे पास मैं रिकॉर्डिंग करके लाया हूँ जी, उसके मुताबिक कुछ जो अवशेष का भाग है 343 है, जो वो है हीरे जवाहरात मोती और ये सब चीज, तो 343 वहां नहीं डिस्प्ले। अच्छा, नहीं है, ये मेरी जानकारी है, मैंने देखा है। तो लिहाजा एक तो मुझे इसकी गिनती करके पूरी मेरी सेटिस्फेक्शन करवाई जाए कि सारे आ गए हैं 343, लेकिन पेपरों में ये आया है कुछ भाग 343 नगों में से उन्होंने पेपे की जो फैमिली है उसने रोक लिया, अपने पास रख लिया है। तो इनको भी अपने कब्जे में लिया जाए, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष की
धरोहर नहीं हो सकती। भगवान बुद्ध सभी के थे और उनकी अस्थियों को या उनकी जो बहुमूल्य और जो वस्तुएं हैं, अभी जो फिलहाल बाबा साहब के गौतम बुद्ध के जो अस्थियां हैं वो कहाँ से लोग बाग देख सकते हैं, कौन सा जगह है, वो आप थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे? इस वक्त ये अवशेष जो है डिस्प्ले किए गए हैं। विलियम क्लैक्सटन पेपे की फैमिली ने 343 नग दिए, उसमें से कुछ को रोक लिया गया है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी सेक्रेड रेलिक्स हैं, जेम्स हैं, वो उसके किसी काम के नहीं है। पेपे की विलियम की क्लैक्सटन पेपे इंग्लैंड में रहते हैं, उनके किसी काम के नहीं है, लिहाजा उनको दे देना चाहिए। जैसे ये दिया है उन्होंने, ऐसे हैंड ओवर कर दें और उनको यहाँ डिस्प्ले करें। और ये जो अभी पिपरवा जो जगह है पृथ्वीराज का जो वो है स्तूप, वहाँ पर मालवीय नगर के अंदर मेट्रो स्टेशन के पास ये डिस्प्ले किए गए हैं। जो स्तूप है जहाँ पर के महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी हुई है, वहाँ पर ये मालवीय नगर के पास है। मालवीय नगर में ही है। अच्छा। मेट्रो स्टेशन के साथ जी। और उनको आम जनता के लिए अभी 30 जून तक के लिए रखा गया है। फिर यहाँ से इनको नेशनल आर्काइव में या जहाँ सरकार उचित समझेगी वहाँ ले जाएगी और दुनिया में भी इसका प्रदर्शन किया जाएगा। अलग अलग जगह देशों में इनको प्रदर्शित किया जाएगा। जैसे अभी श्रीलंका में इनको दिखाया गया था और वापस आ गई है। राज्यसभा में आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कुछ कहा है। अर्जुन खड़गे ने एक प्रश्न उठाया जी, उसके जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जवाब दिया, मिस्टर शेखावत ने, कि भाई ये जो स्तूप में जो ये सामान रखा हुआ है ये दान दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, विलियम पेपे को दान दिया गया था, वो वापस आई है। अच्छा। तो ये पेपे की फैमिली में ने तो लुटाया है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अभी वापस नहीं किया। नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई दान नहीं दिया था पेपे को। अच्छा। विलियम क्लैक्सटन पेपे को दान नहीं दिया था। अब उनको उस दान में से दी गई वस्तु को रोका नहीं जा सकता। वो तो जहाँ से निकाली गई थी, हटाई गई थी। मैं तो ये कहूँगा उस वक्त इनको बिना सरकार की अनुमति से वो निकाल कर ले गए, तो चोरी करके लेकर गया था। तो चोरी की गई वस्तु को दान में उन्होंने कैसे दिया? ये तो हमारी धरोहर है, धरोहर हमारी वापस आई है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये मंत्री महोदय का जो बयान है जी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दान में दी, वो गलत है। ये तो चोरी करके लेकर गया था। ये 1898 की भारत से गई हुई धरोहर हमें वापस आई है, हम इसका स्वागत करते हैं। और हम सरकार से भी ये कहते हैं कि वो अपने रिकॉर्ड को सही कर ले कि दान नहीं दी गई थी पेपे को, ये चोरी किया गया था, चोरी करके लेके गया था वो, और ब्रिटिश गवर्नमेंट की सहमति से लेकर गया था। तो अभी आप सुन रहे थे केन साहब को, उनका मानना है कि जब ये सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर शासन कर रही थी, उस समय ब्रिटिश शासन के दौरान ये पेपे फैमिली को दिया गया था। अब वो बेचा गया था या चोरी करके दिया गया था, ये तो भारत सरकार की जो पहल है, इसको जो लाने की मुहिम रही, वापस लाने की जो मुहिम रही, उसमें अहम रोल रतनलाल कैन जी का रहा, डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच का रहा। अब क्योंकि अस्थियां वापस आ चुकी हैं, उसके साथ जो भी सामान यहां से गया था वो भी थोड़ा बहुत छोड़ करके वापस आ चुका है। और जिस तरीके से एग्जीबिशन के लिए सरकार अब आगे पहल कर रही है, जो भी देखना चाहे वो गौतम बुद्ध की अस्थियों को यहाँ देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि मालवीय नगर के पास में कोई पिथौरागढ़ जगह है, वहां स्तूप बना करके ये एग्जीबिशन के लिए रखे गए हैं। समय सीमा बढ़ा दी गई है जून तक, आप 30 जून तक इसको अभी आप देख सकते हैं। तो हमारे माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि जितने भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो जरूर इनका दर्शन जरूर करें, ताकि जिस तरीके से हम गया, बोध गया जा करके
अपना दर्शन, अपना भक्ति भाव वहां दिखाते हैं, तो जो हमारे एक्चुअल तथागत रहे उनकी अगर अस्सियां हमें यहाँ सामने देखने को मिले तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होगा। इसी के साथ मैं सुनील अभय, HD न्यूज इंडिया।